एक सच्चा बिजनेसमैन वो होता है जो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानता। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो उनका सामना करता है और अपने लक्ष्य के प्रति कदम बढ़ाते रहता है। जब भी हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर बात करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कदम कदम पर बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस है। आपके सामने जो भी नए ब्रांड्स हैं, याद रखिए इन्होंने भी उसी रास्ते को तय किया है और कठिनाइयों का सामना करके आज वो एक मुकाम तक पहुंचे हैं। जब भी एक नया ब्रांड लॉन्च होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समझ ले कि चुनौतियां किस प्रकार की होती हैं, तभी जाके वो उनका सामना कर सकता है। मैं एक मार्केट लॉन्च विशेषज्ञ हूं और मैं उस रास्ते में चल चुका हूं, इसलिए जो भी मैं आपको बताता हूं इस चैनल के द्वारा आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को सुनेंगे। और अगर आप एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये आपके बड़े काम में आएगा। ब्रांड लॉन्चेस काफी मुश्किल भरा काम है, लेकिन फिर भी लोग ब्रांड लॉन्च करने से बाज नहीं आते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि लोग सपने देखना नहीं छोड़ते। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ सपने देखते हैं और सपने में ही रहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सपने देखते हैं और उनको साकार करने की कोशिश करते हैं, और जब भी वो ऐसा करते हैं तो उन्हें कुछ नया शुरू करना पड़ता है। दूसरा कारण ब्रांड लॉन्चेस का ये होता है जब एक इस्टेब्लिश कंपनी एक थ्रेशोल्ड लिमिट पे पहुंच चुकी है जहां से वो आगे ग्रो नहीं कर पा रही। जब ऐसा होता है तब वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ नया करना चाहिए, जहां पर वो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च चालू करते हैं या फिर एक नए बिजनेस के अंदर जाते हैं। तो ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से ब्रांड लॉन्चेस होते हैं, और जिसे भी अपने बिजनेस को ग्रो करना है कभी ना कभी जाकर उसे ये करना होगा। जैसा कि आप सब कोई जानते हैं, मैंने एक सीरीज के ऊपर आपके साथ चर्चा की है। इस सीरीज में काफी एपिसोड आए हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आपके लिए एक चेतावनी है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कि वो चीज क्या है। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी। आज के टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपसे एक स्टोरी के ऊपर बात करूंगा। जब मैं अपने कॉर्पोरेट करियर में था तब एक डिस्ट्रीब्यूटर की आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था वो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा उसकी आउटस्टैंडिंग भी उतनी बढ़ गई। तो मुझे कंपनी के बड़े लोगों ने कहा कि विजय, आप मार्केट में जाइए और उस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पता करिए कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, उसके मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा है। मैंने मार्केट रिसर्च की और मार्केट रिसर्च प्रेजेंट करने के बाद मैंने उनको ये कहा कि मार्केट फीडबैक बहुत अच्छा है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और वो 40-42 साल का इंसान है और मैं उसको पर्सनली भी मिल चुका हूँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि वो 40-42 साल का है, वो 60-65 ईयर्स का नहीं है। इसका मतलब कि उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अभी बहुत है। 60-65 का होता तो मैं कंपनी को ये कहता कि उनकी उम्र हो गई है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। उस रात को जब मैं सो रहा था तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जली कि जिंदगी किसी के हाथ में नहीं है। कब हम इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। 40-42, 60-65 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका टाइम आएगा तब आप जरूर जाओगे। और मैं डर के उठ गया, क्योंकि 40-42 साल का मतलब ये नहीं है कि वो 60-70 तक जिएगा। कल कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आज भी वो इंसान जिंदा है और मैं उनके साथ बिजनेस करते रहता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी कहता हूँ कि हमको प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। एक और एग्जाम्पल है जहां पर एक ऐसा ही केस था जहां पर एक कंपनी की आउटस्टैंडिंग थी और उस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो करीब 45-50 ईयर्स का था। अनटाइमली और अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हुआ और कंपनी के पैसे कभी भी रिकवर नहीं हुए। तो आप समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूं। जी हां, हम बात करने वाले हैं बैड डेट्स के ऊपर। एक चीज आप बांध लो, बिना बैड डेट के आप एक बिजनेस को लॉन्च नहीं कर सकते। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि बिना बैड डेट के बिजनेस हो सकता है तो ये बात सत्य नहीं है। बड़ा हो, छोटा हो या एक स्टार्टअप हो,
बैड डेट सबको झेलना पड़ता है। मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करता हूं कि बैड डेट को आप पहले से कंट्रोल करके रखिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। एक स्टार्टअप के लिए चाहे वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, वो एक बहुत बड़ा लगता है क्योंकि वो नए नए हैं। आप लोगों ने मेरे पुराने एपिसोड्स भी देखे हैं, तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छी तरह बताया कि एक एक रुपए कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टार्टअप के लिए। बैड डेट जो कि होना ही है, अगर आप इसे समझ के पहले से कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। अगर मैं बैड डेट के ऊपर आपसे और चर्चा करूं तो मैं आपको यह भी कहूंगा कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ये मान के चलती हैं कि बैड डेट तो होने ही है, लेकिन बैड डेट के चक्कर में कस्टमर का लॉस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर की आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई नहीं करती हैं और वो कहती हैं कि जब तक आपसे पेमेंट नहीं आएगा हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे। इस वाद विवाद में क्या होता है कि जो एंड कस्टमर है उसे एक कंपनी लूज करती है, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट तो चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो वो किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट ले लेगा। इसीलिए कंपनियां भी सोच के रखती हैं कि बैड डेट जो है वो मैं मान के चलता हूं, लेकिन उसको वो इतने कंट्रोल में रखती हैं जब उन्हें ये पता चल जाता है कि अभी पानी सर के ऊपर बह गया, तभी जाके वो करेक्टिव एक्शन लेती हैं और उस डिस्ट्रीब्यूटर को बदलती हैं। लेकिन उसको बदलने से पहले वो अपने ग्राउंड वर्क को बहुत अच्छी तरह क्लियर करके रखती हैं ताकि उस डिस्ट्रीब्यूटर से रिकवरी हो सके। सिस्टम एंड प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हमें बैड डेट को कंट्रोल करना होता है। अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं वो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है कि बैड डेट होनी ही है। अब हम उसके सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सोल्यूशन के लिए आपको पहले दिन से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक रिसर्च, एक एनालिसिस, एक मार्केट से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप उसका एक क्रेडिट लिमिट सेट करिए और उस क्रेडिट लिमिट को आप एक लेवल तक ही जाने दीजिए। अगर वो क्रॉस होता है, जब तक उस डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे ना आए तब तक आप उसको बिल ना करें और अपनी टीम को आपको बताना है कि फॉलो अप करके वो पेमेंट उसको लेके आना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है क्रेडिट पीरियड, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को कितने दिन की उधारी देने वाले हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं उधारी की बात क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नए ब्रांड को एडवांस में काम करना बहुत दिक्कत है। अगर आपने पुराने एपिसोड देखे हुए हैं तो आपको पता है कि न्यू ब्रांड के ऊपर लोग कम भरोसा करते हैं क्योंकि वो कब बंद हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए नए ब्रांड लॉन्चेस ज्यादातर उधारी में ही स्टार्ट होते हैं। पर एज अ कंपनी आपका फर्ज बनता है कि क्रेडिट को पहले दिन से ही कंट्रोल में रखें। ये बात अलग है कि जब आपका ब्रांड बड़ा हो जाएगा, जब आपका डिमांड क्रिएट हो जाएगा, तब आपकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत अलग होगी। बहुत ऐसे कंपनियां हैं जो स्टार्ट तो क्रेडिट में हुए थे, आज जब वो एस्टेब्लिश हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस में काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बैड डेट नहीं होता है। बैड डेट होने का एक और कारण ये होता है कि बहुत टाइम सेल्स टीम मार्केट में रॉन्ग कमिटमेंट देती है और उस रॉन्ग कमिटमेंट को फुलफिल करना कंपनी का काम होता है। बहुत टाइम एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं। जब इश्यूज सामने आते हैं तो कंपनी ये नहीं कह सकती कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि उनको तो मार्केट में रहना है, क्योंकि उनको तो बिजनेस करना है। इसीलिए इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कंपनियां सिर्फ इसीलिए सफर करती हैं क्योंकि लोगों ने रॉन्ग कमिटमेंट दी हुई है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक आप समझ गए होंगे कि बैड डेट कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिजनेस का, और बिजनेस बैड डेट के बिना हो नहीं सकता। आज के एपिसोड में मैंने आपको बताया है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपको ये मान के चलना है कि बैड डेट को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। पर बैड डेट को रोकते रोकते अपने ग्रोथ को कहीं कंट्रोल मत कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब वो ग्रो करता है। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट शुक्रवार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है।